नमस्कार, बिग न्यूज बिग शो देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। बिग न्यूज बिग शो में बात करेंगे पहलगाम आतंकी हमले और उससे जुड़े तमाम अपडेट्स की, जिसे लेकर पूरे देश में उबाल है। हिंदू हों या मुसलमान या अन्य धर्म के लोग, सभी इस प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर शामिल हो रहे हैं और सरकार से उन आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं जिन्होंने बेगुनाह निहत्थे लोगों पर बेरहमी से गोलियां बरसाई और उनकी हत्या कर दी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बल लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और आतंकवादियों के साथ साथ उनके आकाओं को भी ढूंढने का सिलसिला जारी है, जिससे आतंकियों में दहशत का माहौल है। आज सबसे पहले बात करेंगे आतंक के खिलाफ सुरक्षा बल के प्रहार की, जिस प्रहार से सिर्फ देश में छिपे आतंकवादियों में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी हड़कंप मचा दिखता है। आखिर क्या है वो कदम, उसको हम आपके सामने रखेंगे। फिर बात करेंगे आतंकवादियों के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन की, जो आज भी जारी दिखे, जिसके जरिए लोगों ने अपने गुस्से को जाहिर किया और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। फिर रुख करेंगे देश के राजनीतिक दलों की ओर, जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सरकार के साथ खड़े हैं और उनका साथ दे रहे हैं। फिर हम आपको लेकर चलेंगे जम्मू कश्मीर, जहां सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। इस बीच आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी भी पहलगाम पहुंचे। इस दौरान क्या कुछ हुआ, इसे हम आपको विस्तार से बताएंगे। आगे बात होगी पहलगाम हमले के बाद दिग्गज नेताओं के बयानों की, जिन्होंने अपने बयान के जरिए पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। आखिर क्या है वो चेतावनी और कौन है वो दिग्गज नेता, इसे हम आपको विस्तार से बताएंगे। और आखिर में हम चर्चा करेंगे सिंधु जल समझौते की, जिसे लेकर केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ा कदम उठाया गया, जिससे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बूंद बूंद को तरसेगा। तो अगले आधे घंटे तक कहीं मत जाइए, देखते रहिए बिग न्यूज बिग शो। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद एक्शन में हिंदुस्तान। आतंकियों और उनके आकाओं को ढूंढ ढूंढ कर मारने का सिलसिला शुरू हो चुका है, यानी मिट्टी में मिलाने का काम जारी है। पाकिस्तान की नापाक हरकतों का करारा जवाब देने के लिए भारत ने कमर कस ली है, जिसका पहला ट्रेलर सामने आ चुका है, जिसे देख पाकिस्तान की भी रूह कांप जाएगी। प्यारियां पे छुलते यार, मौत ही कसम उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। ये तस्वीरें देश के उन गद्दारों के घरों की हैं, जिनकी नापाक हरकत से मासूम पर्यटकों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसके बाद से पूरे देश में गुस्सा और उबाल है, क्योंकि आतंकवादियों का यह हमला सिर्फ पर्यटकों पर नहीं था, देश की एकता, अखंडता और अस्मिता पर था, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बखूबी जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हौसले को हमारा नापाक पड़ोसी आतंक का गढ़ पाकिस्तान भी बखूबी जानता है, क्योंकि इससे पहले पुलवामा और बालाकोट में हमने ट्रेलर दिखा दिया था। हर बार मुंह की खाता हमारा नापाक पड़ोसी फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, लेकिन इस बार काराना हरकत का उसे करारा और अंतिम जवाब मिलेगा, जिसकी मंशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़े शब्दों में जाहिर कर दी है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है।
140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ बिहार की धरती से अपने संबोधन में सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं पूरी दुनिया को संदेश दिया, तो दूसरी तरफ हमारी सेना ने आतंकवादियों पर एक्शन का पहला ट्रेलर भी दिखा दिया। बिजबेहरा, बांदीपोरा और त्राल में पहलगाम हमले में शामिल लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकवादियों आसिफ शेख और आदिल ठोकर के घर को ध्वस्त कर दिया गया। दूसरी तरफ अटारी बाघा बॉर्डर के प्रोटोकॉल अधिकारी अरुण महल ने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे विश्व में इसकी निंदा की जा रही है, जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सख्त फैसले लिए गए हैं, जिसके तहत आज से किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को भारत का वीजा नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जो डिप्लोमेट और ऑफिशियल हैं, उनको बोल दिया गया है कि वो 48 घंटे में अपने देश लौट जाएं। उत्तर प्रदेश में भी 1500 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक रह रहे थे, जिनका वीजा रद्द करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से एक्शन में आ गई है और वापस भेजने की प्रक्रिया युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। पाकिस्तान को बूंद बूंद तरसाने के लिए सिंधु जल संधि को भी निलंबित कर दिया है, जिसके तहत सलाल बांध और बगलिहार बांध से पानी को रोक दिया गया है। यानी कूटनीतिक एक्शन के साथ ही पाकिस्तान का दाना पानी बंद करने की पूरी तैयारी सरकार ने कर ली है। सेना और सुरक्षा बल लगातार सीमा से हो रही गोलीबारी का जवाब गोलों से दे रहे हैं। ये आज का भारत है, घुस कर मारना जानता है। बहरहाल ये तो अभी शुरुआत है। बिल में छुपे आतंकियों को ढूंढ कर मारेगा हिंदुस्तान। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अब आतंकियों का आतंक बर्दाश्त नहीं होगा, यह शब्द आज सभी देशवासियों की जुबान पर है। बेगुनाहों की जान के बदले अब भारत बदला लेगा। बेकसूरों के खून से सना कश्मीर भी बदला चाहता है। बिना किसी कसूर के मारे गए लोगों को देश भर में जिस तरीके का माहौल बनता हुआ नजर आता है, उससे एक बात साफ है कि आने वाले वक्त में वक्त बदलता दिखेगा। एक आग सुलग रही है जिसे बदला ही बुझा पाएगा। देश के हर कोने में विरोध किया जा रहा है। कश्मीर से लेकर दिल्ली तक, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक, राजस्थान से लेकर हरियाणा तक, या फिर कहें कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सब जगह कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। पाकिस्तान का पुतला फूका जा रहा है और आतंक के खिलाफ रोष जाहिर हो रहा है। आतंकियों का आतंक अब नहीं होगा बर्दाश्त। कश्मीर से दिल्ली तक हल्ला बोल, फूट गया लोगों का गुस्सा। पहलगाम हमले ने देश को झकझोर कर रख दिया है। पूरा देश सदमे में है। वो सोच रहे हैं कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या। 26 बेकसूर लोगों की जान चली गई। बिना किसी कसूर अपनी मौत की कीमत उन्होंने अदा की। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उनका कसूर क्या था? क्या गुनाह उन लोगों ने किया था जिसकी सजा उन्हें मिली? हर कोई दुखी है, दर्द है लोगों की मौत का, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अब लोगों के खून में उबाल आ रहा है। देशवासियों का खून अब गर्म है क्योंकि लोग आक्रोश में हैं। यह आक्रोश अब तभी शांत होगा जब हमला करने वालों को सख्त और कड़ी सजा मिलेगी। बदला लेना ही अब मकसद है। देश भर में हर जगह लोगों में गुस्सा है। लोगों का रोष सड़कों पर देखने को मिल रहा है। पहलगाम आतंकी हमले पर भारत में गम है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा गुस्सा है जो अब फूट रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में हमले के खिलाफ व्यापारियों का हल्ला बोल देखने को मिला। आतंकी हमले के विरोध में दिल्ली के बाजार बंद किए गए। 900 से अधिक बाजार बंद रहे। 8 लाख से अधिक दुकानों पर कोई कारोबार नहीं हुआ। करीब 1500 करोड़ का दिल्ली में व्यापार नहीं किया गया। दिल्ली के व्यापारी संगठनों की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया। अब ये तस्वीर देखिए जरा, हाथों में पोस्टर जिस पर पाकिस्तान मुर्दाबाद लिखा है। पाकिस्तान का पुतला फूंका जा रहा है। इस आग से रोष की सुलगती लपटें उठ रही हैं। मुस्लिम संगठन भी विरोध करते नजर आए। ये गम देश का गम है। इस पाकिस्तान की कायराना हरकत पे जितना हम लोग विरोध कर सकते हैं उतना कम है। ये मुसलमान नहीं है। मुसलमान के भेष में आतंकवादी को कोई धर्म जात नहीं होती है। ये एक्चुअली 22 तारीख को जो पहलगाम में आतंकवादी घटना घटी है,
और हमारे मुल्क के, हमारे देश के हमारे 27 भाई शहीद हुए हैं, उसके दुख में और उसके गम में हमारे मोनू मिर्जा साहब और के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला गया, कैंडल मार्च निकाला गया, उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए जो शहीद हुए हैं, प्लस पाकिस्तान का विरोध दर्ज कराने के लिए, ताकि पाकिस्तान का विरोध दर्ज कराया जाए और पाकिस्तान तक ये पैगाम पहुंचाया जाए कि वो जो दरिंदगी और गंदी हरकतें कर रहा है हमारी सरजमीन पर, ये बहुत हो गया। इधर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भी आतंकी हमले के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला गया और जमकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी आतंक के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। आतंकी हमले और पाकिस्तान के खिलाफ मुर्दाबाद के खूब नारे लगाए गए और पुतला फूंका गया। इंदौर में भी ऐसा ही रोष मार्च निकाला गया। सड़कों पर उतरे लोगों ने खूब आतंक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोष जाहिर किया। वहीं हरियाणा के अंबाला के सुभाष पार्क में बुजुर्गों और महिलाओं ने रोष रैली निकाली। इस मौके पर महिलाएं और पुरुष हाथों में बैनर लेकर पाकिस्तान के खिलाफ पीएम की हुंकार, एक्शन का इंतजार जैसे नारे लगाते नजर आए। कश्मीर के पहलगाम में जघन्य अपराध किया है, उसकी घोर निंदा करती है और प्रधानमंत्री से अनुरोध करती है कि इनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि शांति प्रिय भारत देश में जो है शांति बना सके और आगे जो ऐसी इनकी जो कौम है ना, आगे ऐसा जघन्य अपराध ना करे और ऐसी इनको सजा दी जाए कि इनकी 7 पीढ़ियाँ भी ऐसी कार्रवाई ना कर सके। हम जो है इस दुख की घड़ी में पूरे इनके परिवार के साथ हैं। वहीं फरीदाबाद में बल्लभगढ़ में गौ रक्षा दल के लोगों ने मिलकर पैदल मार्च निकाला और रोष जताया। उन्होंने कहा कि अब हिंदू संगठन और सनातनी लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। सिरसा में भी सुभाष चौक पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रोष जाहिर करते हुए पाकिस्तान का पुतला फूंका। इस मौके पर सिरसा वासियों ने पहलगाम में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। पहलगाम में लहू बहा है उन बेगुनाहों का जिनकी कोई गलती नहीं थी। उन लोगों को पीड़ा मिली है जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन अब आतंकियों की नापाक हरकतों को सहन नहीं किया जाएगा। लोगों का आक्रोश ये साफ बयां कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार की ओर से गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें सत्ता पक्ष सहित विपक्षी पार्टियों के भी कई नेता शामिल हुए, जिन्हें केंद्र सरकार की ओर से इस हमले की जानकारी दी गई, जिस पर विपक्ष की भी प्रतिक्रिया सामने आई। आखिर क्या है वो रिएक्शन यानी कि प्रतिक्रिया, जरूर देखें। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार लगातार एक्शन मोड में है। इसे लेकर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, विदेश मंत्री एस जयशंकर, लोकसभा नेता विपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत सभी विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए, जिन्होंने इस क्रूर आतंकी हमले की निंदा की। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मीडिया से बात की और बैठक की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस आतंकी हमले के खिलाफ सभी दल एकजुट हैं और वे सरकार को अपना पूरा समर्थन दे रही हैं। सब पार्टी ने कहा कि सरकार के साथ है और आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में सारे पॉलिटिकल पार्टी सरकार के साथ खड़ा है और पूरा देश खड़ा है। ये संदेश भी सब पॉलिटिकल पार्टी ने दिया है और सब पार्टी के नेताओं ने एक ही आवाज में कहा है कि सरकार जो भी कदम उठाएगा साथ देंगे। ये भी सब पार्टी के नेताओं ने कहा है और कुछ मुद्दे सामने में आए, उसका क्लैरिफिकेशन भी हुआ और मीटिंग पॉजिटिव नोट में समाप्त हुई। और मैं मानता हूं कि आज के इस महत्वपूर्ण ऑल पार्टी बैठक में जो हमने स्पिरिट अडॉप्ट किया है कि एकजुट होकर के लड़ाई लड़ेंगे आतंकवाद के खिलाफ, वो आगे भी जारी रहेगा। और एक अपील किया है कि ऐसे समय में हम एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक दृश्य से ना दिखें और राजनीति ना करें। ऐसे माहौल में देश एकजुट रहना चाहिए, ये भी सबने संदेश दिया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी मीडिया से बात की और कहा कि वे इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं और वे सरकार के साथ खड़े हैं। ये जो है इंसिडेंट हुआ है या ऐसे लैप्स हुए हैं, इसकी एक छानबीन होना चाहिए और उसके सरकार बोले कि जो भी छानबीन हो गई
करना है हम करेंगे बोल के बोले। देन मैं उनसे पूछा डिफेंस मिनिस्टर, वो सब इंक्वायरी होने के बाद हमको फोन करके तो बताइए या आपके जो भी रिपोर्ट आएंगे। तो ये तो बात हो गई, ऐसा नहीं। अब सारी चीजें अभी हम कहेंगे वो अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि हमको दूरदृष्टि से काम करना है और हमारा नेबर पाकिस्तान ये करवा रहा है, इसीलिए हमको सोच के काम करना है। यूनिफॉर्मली कंडेम किया है सबने और जो हुआ है, और पूरी सपोर्ट किया ऑपोजिशन ने सरकार को, कोई भी एक्शन। सरकार जो भी एक्शन लेगी हमारे देश के तमाम लोगों को उनकी जान और माल को बचाने के लिए, खासतौर से इस बुज़दिलाना वहशियाना दहशतगर्द हमले के बाद हम उसकी तायीद करेंगे। ये कोई सियासी मसला नहीं है, ये हमारा नेशनल मुफाद है, नेशनल इंटरेस्ट में है और हम उनके साथ खड़े रहेंगे। गौरतलब है कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने टूरिस्टों को निशाना बनाया, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई, जिसे लेकर पूरे देश में आक्रोश का माहौल है और वे इसे लेकर सरकार से आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई, जिसके जरिए आतंक परस्त पाकिस्तान हो या फिर आतंकवादी संगठन, सभी को कड़ी चुनौती दे दी गई, चेतावनी भी दी गई और इस कायराना हमले का अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल है, जिसे लेकर देश के कई हिस्सों में जमकर प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसके जरिए लोग अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने गुस्से को जाहिर किया है और स्पष्ट कहा है कि अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और मनोहर लाल ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की और कहा है कि अगर कोई इस तरह की घटना को अंजाम देगा तो उन्हें नहीं बख्शा जाएगा। वे कहीं भी छिपे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, हमारी जो स्वतंत्रता है, संप्रभुता है, ये आगे लंबे काल तक हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे, इसके लिए हम तैयारी भी पूरी करते हैं। अगर दुनिया के पास एटॉमिक एनर्जी के वेपन हैं, तो एटॉमिक एनर्जी के वेपन में हम भी पीछे नहीं हैं। हमको अपने आप को सुरक्षित भी रखना है। देश के ऊपर कभी कोई आंच आए, समाज के ऊपर, तो किस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं, अपने पिछले 24 घंटे का आप लोग देख लीजिए। पिछले 24 घंटे में जैसी वो आतंकवादियों ने घटना की अनंतनाग में, और उसके बाद
कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी ने बैठकर तय किया कि इस देश का कैसे बायकॉट करना है। पाकिस्तान के खिलाफ जितने सख्त से सख्त स्टैंड है वो कल रात को लिए गए। आज सारी दुनिया चिंतित हो गई है उसके ऊपर। तो हम विश्व बंधुत्व की बात करेंगे, लेकिन जैसे एक सामान्य भाषा में कहा जाता है, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, कोई हमें छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने भी पहलगाम हमले की निंदा की है और कहा है कि जो भी इस हमले के पीछे होंगे उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जिसे वो कभी नहीं भूलेंगे। जिन लोगों ने कायरतापूर्ण वो जम्मू में हमला किया है, मानवता का नुकसान किया है, वो बचेंगे नहीं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि आने वाले समय के अंदर इस प्रकार का कुकृत्य करने का साहस सोच समझ करके करेंगे। यह वह सरकार नहीं जो आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेती हो या वहां पर भी अपना वोट बैंक देखती हो। पूरी सख्ती से ऐसे तत्वों के विषैले फनों को कुचलने का कार्य होगा जिन लोगों ने आतंकी घटना को अंजाम दिया है या इस साजिश का हिस्सा बने हैं। यह जीरो टॉलरेंस की नीति देखने को मिलेगी और हर व्यक्ति इस घटना के जो परिणाम अब सामने आएंगे उसको भी देखेगा। कश्मीर में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है और पूरा देश इस समय इस घटना के जो दुख है वो मना रहा है। इस प्रकार की घटना निंदनीय है। पर्यटक वहाँ घूमने गए थे, उन्हें ये आशा भी नहीं थी कि हम अपने घर वापस जा सकेंगे और जिस प्रकार की ये घटना हुई है, हिमाचल प्रदेश सरकार उन परिवारजनों के साथ है जिनके खिलाफ इस प्रकार की वारदात हुई है। गौरतलब है कि आतंकवादियों की ओर से इस कायराना हरकत के बाद केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा को रद्द कर दिया है, जिसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की और पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर उनकी शीघ्र पाकिस्तान वापसी सुनिश्चित करने के लिए कहा, जिससे पाकिस्तान को करारा सबक मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। आतंकियों की कायराना हरकत के बाद से सुरक्षा बल लगातार अलर्ट मोड पर है और उन आतंकवादियों की तलाश में है जो देश को दहलाने की साजिश रचते हैं या फिर किसी तरह की गतिविधि में शामिल हैं, जिसे लेकर आतंकवादियों में भी खौफ का माहौल है और वो अपनी जान की सुरक्षा के लिए इधर उधर भागने को मजबूर है। आखिर कैसे, इसे जानने के लिए देखिए यह विशेष रिपोर्ट। सुरक्षा बलों का एक्शन, आतंकियों में दहशत, जमींदोज हुआ आतंकी आदिल का घर, त्राल, आतंकी आदिल शेख का घर उड़ाया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद से घाटी में ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। सेना लगातार आतंकवादियों को खोज कर उन्हें जहन्नम में पहुंचा रही है, जिसे लेकर आतंकियों में खौफ का माहौल है, वो भी इस कदर कि वो अपना खाना छोड़कर भाग रहे हैं। दरअसल 22 अप्रैल को आतंकियों ने पहलगाम की बाईसरन घाटी पर हमला कर दिया था, जिसमें 26 पर्यटकों की मौत हो गई थी, जिसके बाद से सेना लगातार आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। गौरतलब है कि पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बल सिर्फ पहलगाम ही नहीं, बांदीपोरा, सांबा, पुंछ, राजौरी के अलावा अन्य इलाकों में भी लगातार सर्च अभियान चला रहे हैं और उन संदिग्धों की तलाशी की जा रही है जिन्होंने जम्मू कश्मीर को अशांत करने की कोशिश की।
घने जंगल हैं और इन जंगलों के बीच में ये आतंकी जो है छुपे बैठे हुए हैं और इनकी तलाश के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। राजौरी, पुंछ, उधमपुर का इलाका हो, वहां पर पूरी तरह से सेना जो है मुस्तैद है और सेना इन आतंकियों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर सर्च अभियान जो है वो चला रही है। और आपको बता दूं कि इन्हीं घने जंगलों के बीच में अगर आप देख सकते हैं इस रास्ते को, अगर मैं दिखाऊं तो ये रास्ता देखिए कितना कठिन रास्ता है और यहाँ से ऊपर की तरफ जो है वो जाना है और बीच में कुछ जो है जो आतंकी यहाँ छुपे हैं उनकी तलाश के लिए इन्हीं जंगलों के बीच में एक बड़े पैमाने पर सर्च अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। इस कठिन रास्ते में और दुर्गम रास्ते के बीच में इन आतंकी जो है इस तरह के जो सुरंग होती हैं वहां पर यहाँ पर छुप जाते हैं। ये जो नाले आप देख रहे हैं, इन नालों के बीच में इस तरह से आतंकी जो है गात लगा के बैठते हैं और इन्हीं के बीच में सुरक्षा बल जो है वो पूरी तैयारी से पूरे इलाके में जो है एक बड़े पैमाने पर सर्च अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से रात भर फायरिंग की गई, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। ये फायरिंग चंबा उरी सेक्टर में की गई। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की कई चौकियां तबाह हो गईं। एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से हुई फायरिंग के बाद आसमान में भारतीय सेना के फाइटर जेट भी एक्शन में दिखाई दिए। पीर पंजाल इलाके में भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट गरजते दिखे। पहलगाम हमले के बाद उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हवाई क्षेत्रों में सामान्य उड़ानों पर रोक लगाई गई है। वायुसेना के युद्धाभ्यास की वजह से यहां से गुजरने वाली उड़ानों पर रोक लगी है। पहलगाम हमले में शामिल संदिग्ध स्थानीय आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आतंकी के घर को बम से उड़ाया है, जबकि दक्षिण कश्मीर के त्राल में लश्कर आतंकी आसिफ शेख का घर ध्वस्त कर दिया गया। घर को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बुलडोजर से गिराया है। इसके अलावा सुरक्षा बलों ने कुलगाम के तनमर्ग इलाके में भी पाकिस्तानी आतंकवादियों का ठिकाना ध्वस्त किया है, जहां सुरक्षा बलों को गैस सिलेंडर से लेकर कई चीजें मिली हैं। गौरतलब है कि आतंकवादियों को लेकर सुरक्षा बल लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इस कार्रवाई के दौरान 3 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर भी किया है। बाकी अन्य आतंकवादियों और संदिग्धों की तलाश जारी है। इसे लेकर सुरक्षा बल लगातार इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। बता दें कि इसे लेकर आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी पहलगाम पहुंचे, जहां उन्होंने जवानों से मुलाकात की और जानकारी ली। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। पाकिस्तान की घिनौनी हरकत के बाद भारत ने कई बड़े फैसले किए। भारत ने एक और सख्त एक्शन लिया। केंद्र ने सिंधु जल समझौता खत्म कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान जाने वाला पानी रोक दिया गया है। सलाल डैम और बगलिहार बांध को बंद कर दिया गया, जिससे पाकिस्तान की तरफ वाला इलाका सूखने लगा है। पानी की इस चोट का पाकिस्तान पर कितना और क्या असर दिखने वाला है, जरूर देखें। पहलगाम के बदले पाकिस्तान को पानी की चोट, सिंधु जल संधि निलंबित, पाक पर भारत का कड़ा प्रहार, सलाल डैम और बगलिहार बांध हुआ बंद। पहलगाम हमले का बदला तो लेना है और बदला ऐसा लेना है कि पाकिस्तान फिर कभी आंख उठाकर देख न पाए, फिर कभी कायराना हरकत न कर पाए, और अगर सोचे भी तो आतंकिस्तान की रूह कांप जाए। अब मकसद सिर्फ एक है, आतंकिस्तान को घुटनों पर लाना है। मारे गए बेगुनाहों को न्याय दिलाना है। निर्दोषों के खून से जो धरती माता खून में लिपटी है, उन धब्बों को बदले की आंख से साफ करना है, ताकि आतंकिस्तान इस गिरी हुई हरकत को फिर दोबारा अपने जहन में न ला पाए। इस आतंकी कायराना हरकत के बाद भारत सरकार फुल एक्शन में है। कई बड़े फैसले लिए गए हैं और पाकिस्तान से हर ताल्लुक खत्म कर दिया गया। इसी में से एक है सिंधु जल समझौता, जिसे खत्म किया गया है। पहलगाम हमले के बाद पाक पर कड़ा एक्शन, पाकिस्तान जाने वाला पानी रोका गया, सलाल डैम और बगलिहार बांध को किया गया बंद, पाकिस्तान की तरफ वाला इलाका सूखा। हमले के बाद केंद्र ने सिंधु जल समझौता खत्म किया था। चलिए आपको बताते हैं कि क्या है आखिर सिंधु जल समझौता। 1960 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच में यह समझौता हुआ था। समझौते में सिंधु बेसिन से बहने वाली 6 नदियों को पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में बांटा गया था। इनमें ब्यास, रावी, सतलज को पूर्वी नदियां मानते हुए इनका पानी भारत में लाने के लिए तय किया गया था। वहीं सिंधु, झेलम को पश्चिमी नदियां माना गया और इनका पानी पाकिस्तान के लिए तय किया गया था। पश्चिमी हिस्से की नदियां सिंधु, चेनाब और झेलम का 20% पानी भारत रोक सकता है। अब ये भी जान लीजिए कि पाकिस्तान पर इसका क्या असर पड़ेगा। पाकिस्तान की 80% खेती योग्य भूमि सिंधु नदी प्रणाली के पानी पर निर्भर है। इस पानी का 93% हिस्सा सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बिना खेती असंभव है।
23% योगदान करता है कृषि क्षेत्र। पाकिस्तान की राष्ट्रीय आय में 68% आबादी खेती पर निर्भर है। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पानी पर निर्भर हैं पाकिस्तान के प्रमुख शहर कराची, लाहौर, मुल्तान। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भयावह आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। भारत ने पहली बार पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता को रोक दिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की खेती, पीने का पानी और बिजली उत्पादन का बड़ा हिस्सा इसी पानी पर निर्भर है। लेकिन आतंकिस्तान के लिए ये पानी का प्रहार है। अभी और चोट बाकी है, क्योंकि लहू के कतरे का हिसाब चुकता करना अभी भी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। सुरक्षा बलों की कार्रवाई से आतंकवादियों में खौफ का माहौल है, लेकिन लोगों को इंतजार है उन आतंकी और आतंक परस्त आकाओं के खात्मे का जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। फिलहाल के लिए बिग न्यूज बिग शो में इतना ही। खबरों का सिलसिला सूर्य समाचार पर बदस्तूर जारी है। नमस्कार।